दिया और ये ऐतिहासिक तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लगातार तीसरी बार और पहले से ज़्यादा वोट परसेंटेज के साथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने विकास उन्मुख काम किए, डेवलपमेंट का एजेंडा चलाया, एक जाति अमुख के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, सबका साथ सबका विकास, वाल्मीकि के लिए भी, कबीरपंथी के लिए भी, धानुक के लिए भी, खटीक के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, वैश्य के लिए भी, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो आज हरियाणा में जीत रहा है, विकास का एजेंडा है वो जीत रहा है। आज हरियाणा देश में पर कैपिटा इनकम में राज्यों में तीसरे स्थान पर है। ये एजेंडा पर लोगों ने वोट दिया है। विभाजन का, नफरत का, लोगों को जातियों में बांटने का, लोगों को धर्म के आधार पर लोगों को भाईचारा डिस्टर्ब करने का, भारत विरोधी बयान अमेरिका में जाकर देने का एजेंडा हरियाणा के लोगों ने नकार दिया है। एक अमुक धर्म के लोगों के लिए सिर्फ सोचने का एजेंडा हरियाणा ने नकार दिया है। सबका साथ सबका विकास अब होगा हरियाणा में, और पहले से भी ज्यादा चहुमुखी विकास। विपरीत आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब तो कांग्रेस के अंदर से स्वर उठने लगे हैं। अभी शरद यादव जी की पुत्री ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस के लीडरशिप को घेरा है। आप भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान राहुल गांधी जी करते हैं, हरियाणा के लोगों ने उसको नकार दिया। हरियाणा के युवाओं ने जो अग्निवीर के बारे में गलत भ्रम फैलाया गया है उसको नकार दिया। हरियाणा के युवाओं ने और लोगों ने जो नीट परीक्षा के बारे में भ्रम फैलाया उसको नकार दिया। हरियाणा के लोगों ने विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाया है। हरियाणा के लोगों ने ऐसी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाया है जो जाति और धर्म देख के निर्णय नहीं करती, जो लोगों के विकास के आधार पर निर्णय करती है। जैसा मैंने बोला, ऐसी सरकार जो धानुक से लेकर कबीरपंथी तक, जो खटीक से लेकर खत्री तक सबका विकास करने का काम करती है, जो ब्राह्मण से लेकर बनिया तक सबके विकास करने का काम करती है, जो लोध से लेकर दूसरी जातियों तक सबका विकास, जाति देखकर निर्णय का जो कांग्रेस का एजेंडा था। क्योंकि आप लोगों से भी कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, आपसे भी पूछा आपके एडिटर की जाति बताओ, तुम्हारी जाति बताओ। ये एजेंडा देश ने और हरियाणा ने अस्वीकार कर दिया। ये एक ऐतिहासिक एजेंडा है। विकास के एजेंडा पर हरियाणा ने कमल के फूल के बटन दबाया है। क्या कहना चाहिए? कोई सब निपट गए हैं, बाप बेटे भी निपट गए, उनके साथ में जितने भी लोग थे जो अपने पुत्रों के मोह में लगे हुए थे, पुत्रों को चुनाव लड़ा रहे थे, सब निपट गए हैं। ये हरियाणा के विकास का मैंडेट है, देश को आगे ले जाने का मैंडेट है, 2047 में विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने का मैंडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास के कारण ये मैंडेट आज आया है। ये मैंडेट हरियाणा को और देश को अगले लेवल पर ले जाने का काम करेगा। आज प्रत्येक हरियाणा वासी, और मैं स्वयं हरियाणा में रहता हूँ, आज प्रत्येक हरियाणा वासी खुशी से झूम रहा है। और मैं उन तथाकथित एंकरों को भी कहना चाहूँगा जो कल खुशियों के लड्डू बांट रहे थे, जो ऐसी बातें करके भ्रम फैला रहे थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। एग्जिट पोल सिर्फ एक भ्रम फैलाया और देश को नुकसान पहुंचाया। पर आज हरियाणा के लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दिया, उसके लिए हरियाणा के लोगों का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और सबका साथ सबका विकास का मॉडल आगे चलेगा। धानुक का भी विकास होगा, खत्री का भी होगा, ब्राह्मण का भी होगा, बनिए का भी होगा। सब जातियों का जाति देखकर निर्णय नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से ये बोला कि मैं 50 नौकरियां लगवा दूंगा अमुक जाति की, 1000 लगवा दूंगा, क्योंकि पहले पर्चियों से नौकरियां लग रही थी हरियाणा में, वो सिस्टम हो गया बंद। अब हरियाणा में होता है मेरिट आधारित निर्णय। हरियाणा अब देश का जो डबल इंजन की सरकार है, और उस डबल इंजन में भी हरियाणा का इंजन और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का आज जो मैंडेट आया है उसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, जम्मू एंड कश्मीर में भी जो देखा जा रहा है, उसको लेकर, उसके रुझान को लेकर क्या कहेंगे? हम पूरे
जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अंतिम नतीजे जब आएंगे, क्योंकि 2-4-5 सीटें ऐसी है जो 200 300 वोटों के मार्जिन से चल रही है, वो हमारे फेवर में आएगी और पहली बार कश्मीर में कमल का फूल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये मैंडेट एक वह नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का मैंडेट है। धारा 370 को हटाने से जो कश्मीर में विकास हुआ उसका मैंडेट है। डेवलपमेंट का एजेंडा का मैंडेट है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ने पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड हेटेडनेस को हरा दिया। नफरत की दुकान वाले घर बैठ जाएं या अमेरिका में जाके सेटल हो जाए। हिंदुस्तान में उन नफरत के दुकान वाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।